हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चले। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है सुभाषितानी। अब क्या होता है सुभाषितानी, मैं आपको बता देता हूँ। सुभाषितानी का मतलब होता है सुभाषित, जो कि दो शब्दों से बना हुआ है। सु प्लस भाषित, मतलब सुंदर ढंग से कही गई बात को हम लोग क्या बोलते हैं, सुभाषित कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, ऐसा शब्द समूह वाक्य अनुच्छेद को कहते हैं जिसमें कोई बात सुंदर ढंग या बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कही गई। मतलब कोई भी बात हो गई, कोई भी संस्कृत में श्लोक हो गया, एक बहुत ही अच्छे और बुद्धिमत्ता तरीके से कही गई हो, ठीक है, बुद्धिमत्ता पूर्वक तरीके से कही गई हो, ठीक है। उसको हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, सुवचन बोल सकते हैं, सूक्ति बोल सकते हैं, या तो अनमोल वचन कह सकते हैं। मतलब इसके लिए ये शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का श्लोक देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन श्लोक है और ये श्लोक सभी को समझना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए। याद नहीं है तो कम से कम इसका अर्थ सभी को पता होना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है सर्व तीर्थमयी माता, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, ठीक है। उसके बाद अगला है मात्रम पित्रम तस्मात्, मात्रम पित्रम तस्मात् सर्वयत्नेन, सर्वयत्नेन पूजयेत। क्या है, पूजयेत, ठीक है। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मात्रम पित्रम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत, ठीक है। इसका बहुत ही अद्भुत इसका अर्थ है। आइए इस अर्थ को समझते हैं, ठीक है। सर्वतीर्थमयी माता का मतलब होता है, इसका अर्थ समझते हैं, माता जो सभी तीर्थों का प्रतीक है या सभी तीर्थों के समान है। अगर आप माता माता की अगर आप सेवा करते हैं, इसका मतलब कि आप सभी तीर्थों को मतलब आप कर चुके हैं, ठीक है। और पिता, सर्व देव पिता, ठीक है, सर्वदेवमय पिता, पिता सभी देवताओं का प्रतीक है। पिता क्या है, सभी देवताओं का प्रतीक है। अगर आप अपने पिता का सेवा करते हैं तो समझ लीजिए आप सभी देवताओं का सेवा कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए माता और पिता का हमें पूरे प्रयत्न से पूजा करनी चाहिए। पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि माला पहना के अगरबत्ती दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, हमको सेवा करनी चाहिए, ठीक है। हमें अपने माता पिता की बहुत ही अच्छे से सेवा करनी चाहिए। इसका भाव क्या है, भाव देख लेते हैं। यह श्लोक माता पिता के प्रति सम्मान और उनके महत्व को दर्शाता है। उन्हें तीर्थों और देवताओं के समान माना गया है, उनको तीर्थों और देवताओं के समान माना गया है। और उनके प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की शिक्षा देता है, उनके प्रति कर्तव्यों को पूरा करने का शिक्षा देता है। मतलब कर्तव्य का पालन का मतलब कि उनके सम्मान को करना, उनके चीज़ों को पूरा करना, उनकी उनकी आज्ञा को मानना, ठीक है, उनकी सेवा करना। यह श्लोक यही बताता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये श्लोक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या क्या करना है। आप सभी को लाइक कर देना इस वीडियो को, और कुछ अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक दोस्त को अपने जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। जय हिंद।